काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी नरेश की। देखिए ऋषिवर, देखिए किसान की वेशभूषा में आप कितने सामान्य लग रहे हैं। कहिए, आपके क्षेत्र में किसकी आवश्यकता है? पवन की, वर्षा की, इत्यादि? नहीं काशी नरेश, आपने तो पहले ही हमें सब कुछ उचित मात्रा में उपलब्ध करा दिया। आपकी कृपा से ही हमारी भूमि उपजाऊ हुई है। आप तो देव हैं, देव। नहीं, देवता नहीं हूं मैं। देवता बनने के लिए यह शक्तियां अर्जित नहीं की मैंने। मुझे देवता कहना वर्जित है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आराधना करो। मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अपने खेतों की पूजा करो, अपने उपकरणों की पूजा करो और काशी की उन्नति में साथ दो। काशी नरेश की, 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 काशी नरेश की। ब्रह्मपुत्र दक्ष को यहां रहकर यह दृश्य देखना चाहिए था। वो देखिए, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता किसी को ज्ञात है? ज्ञात है। बताइए, बताइए, बताइए। इसकी विशेषता यह है कि इससे जो मांगो प्राप्त होता है। विश्वास नहीं होता? प्रमाणित करके दिखाऊं? स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ स्वर्ण कलश, नारायण नारायण। देवराज इंद्र का हृदय परिवर्तन। अति उत्तम, अति उत्तम। किसने कल्पना की थी कि देवराज दैत्यों को स्वर्गलोक में इतनी सहजता से स्वीकार कर लेंगे? कितने निस्वार्थ भाव से दैत्यों को सारे सुख साधनों से परिचित करा रहे हैं। नहीं देवर्षि, ये तो देवराज इंद्र का षड्यंत्र है, दैत्यों को स्वर्ग से निकालने हेतु। क्या? अर्थात ये देवराज का ढोंग है। किंतु आपने तो उन्हें समझाया था ना। देवराज समझ रहे हैं कि महादेव का ध्यान तो काशी में है, इसीलिए तो महादेव के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा कि स्वर्ग में क्या क्या है। देखा ना? हाँ? अब मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन, और वो ये है कि आप सब लोग स्वर्ग के सभी सुख साधनों का भोग उठाएं, निसंकोच होकर। स्मरण रहे, माता ने हमें अनुशासन और उच्च आचरण के प्रदर्शन के लिए कहा है। हाँ हाँ, माता का मान तो हमें रखना ही पड़ेगा।
संकोच? अरे यही तो महादेव का निर्णय है। आपकी माता दिति की इच्छा है कि आप सभी दैत्य स्वर्ग में वास करें और स्वर्ग के सभी सुखों का, सभी ऐश्वर्य का लाभ उठाएं। और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये महादेव का, आपकी माता दिति का अपमान करने समान होगा। क्या आप लोग अपनी माता का अपमान करना चाहते हैं? महादेव का अपमान करना चाहते हैं आप सब? मुझे कल्पवृक्ष से कुछ मांगना है, क्या मैं मांग सकता हूँ? अवश्य, जाइए। लगता है आप सब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो जाइए जाइए जाइए, जाइए। हे कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, मधु है क्या? मधु है क्या? मैं मांगूंगा। मैं मांगूंगा। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ। पहले मैं मांगूंगा। हे कल्पवृक्ष, हे कल्पवृक्ष, मैं मांगूंगा। मैं बड़ा हूँ, मुझे मैं मांगूंगा। हे कल्पवृक्ष, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे अतिरिक्त किसी दैत्य को कुछ मत देना। जो देना मुझे ही देना। नहीं, मैंने कहा ना, पहले मैं मांगूंगा तो मैं मांगूंगा। अरे देरी क्यों हो रही है? आगे बढ़िए। स्वर्ग में जाने के लिए और भी दैत्य प्रतीक्षा में, आगे बढ़िए। अरे पता है, स्वर्ग में बहुत सुख सुविधाएं हैं। वहां कल्पवृक्ष भी है। हाँ, जो भी दैत्य बंधु वहां गए हैं वो कल्पवृक्ष से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं मांग रहे हैं। कल्पवृक्ष सबकी इच्छाएं पूर्ण करता है। कल्पवृक्ष? हाँ, हमें भी कल्पवृक्ष से बहुत कुछ मांगना है। चलो, आगे धक्का लगाओगे तो आगे बढ़ोगे। चलो 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 आगे चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। रुक जाओ। धैर्य रखो। स्वर्ग में कुछ भी समाप्त नहीं होता है और तुम सबको ऐसा असभ्य व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना, अनुशासन अनिवार्य है। जाओ पंक्ति में। ये आनंद समस्त ब्रह्मांड में कहीं नहीं, जिसकी अनुभूति इस क्षण हमें आपके सानिध्य में हो रही है। किंतु सुख यदि मोह बन जाए तो दुख देने लगता है पार्वती।
जैसे इस समय दैत्यों के साथ स्वर्गलोक में हो रहा है। और सोमरस चाहिए, और सोमरस चाहिए मुझे। सोमरस लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अप्सरा, मुझे भी सोमरस पिलाओ ना। सेनापति कार्तिकेय, सहायता करिए, स्वर्ग लोक में अनर्थ हो गया। आपके पिता की इच्छा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस स्थिति को आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। आइए, आइए मेरे साथ। रुक जाइए, शांत हो जाइए सब। ये आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए सब। ये आप क्या कर रहे हैं? देवराज, ये आपने उचित नहीं किया। मैंने क्या किया? ओह, कहीं आप दैत्यों के इस आचरण का दोषी मुझे तो नहीं समझ रहे हैं? ये तो है ही ऐसे, उद्दंड, असभ्य, अनुशासनहीन। इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? आप इस तथ्य से भली भांति अवगत है देवराज कि इनके इस आचरण को उकसाने के लिए आपने क्या किया है। इनका ये रूप आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता। तब तक प्रतीक्षा करना मूर्खता नहीं होती। रुक जाइए! रुक जाइए! ये क्या कर रहे हैं आप सब? अब तक पिताजी को सब कुछ ज्ञात हो गया होगा और वो इस स्थिति से कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। महादेव ने समानता हेतु तो हमें स्वर्ग में स्थान दिया, परंतु ये देवता पुनः हमसे पक्षपात कर रहे हैं।
हम यदि अपमान सहेंगे तो महादेव का अपमान होगा। अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपसे ये निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। निवेदन क्या? आपको अधिकार ही नहीं हमें रोकने का, और आप हमें रोककर अपने पिता के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं।